महाराजगंज जनपद के नवागढ़ जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया और वहीं की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सोनोली बॉर्डर पर स्थित मुख्य प्रवेश द्वार का गहन निरीक्षण कर सीमा की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने सीमा क्षेत्र में तैनात पुलिस, कस्टम और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अधिकारियों और जवानों से बातचीत कर उनकी तैनाती और सुरक्षा उपायों के संबंध में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देश की सुरक्षा से सीधे जुड़ी होती हैं, इसलिए इन पर निगरानी व्यवस्था मजबूत और चौकस होनी चाहिए। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमा पर हो रही कोविड-19 जांच की व्यवस्था की भी जानकारी ली है, उसे प्रभावी बनाए रखने की बात कही। वहीं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दौरे और बारीकी से निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन एकीकृत जांच चौकी का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि एक संयंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है, इसके निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी नौतनवा नवीन कुमार, सीओ जयप्रकाश त्रिपाठी, थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी ब्रजभान यादव, साथ ही एसएसबी 22वीं वाहिनी के असिस्टेंट कमांडेंट विवेक, इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे और इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इधर सोनोली बॉर्डर पहुंचे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, संवेदनशील बॉर्डर है। आपने वहाँ का निरीक्षण किया, एसएसबी के अधिकारी साथ वार्ता का भी, आईसीपी पे भी आप पहुंचे। क्या कुछ बात हुई है, किस तरह का आपने विजिट किया इंस्पेक्शन? विजिट का उद्देश्य था कि जो हम लोगों की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, और इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो उसको लेकर हम लोगों ने जो भी सुरक्षा की एजेंसी जहाँ पे हैं उनके साथ हम लोगों ने बातचीत किया है और सारी स्थिति यहाँ पर ठीक है और कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी को भी कोई कठिनाई न हो, इस मुद्दे पे चर्चा की गई है। जो हमारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो हैं, किसी भी हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको कोई इसको उपलब्ध कराने में कोई असुविधा नहीं, इन चीज़ों को देखा गया है। देखिए, हम लोग की जो मुख्य प्राथमिकता है डेवलपमेंट है, विकास है और विकास ओरिएंटेड ही हम प्रशासन का हमारा मकसद है। तो विकास का ही एक बहुमूल्य हिस्सा होता है कि सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो इसके साथ हम लोग डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पूरा का जो पूरा क्षेत्र है, आप देखें ये फ्लड अफेक्टेड भी एरिया होता है, कई बार पानी आती है, ऊपर से पानी आता है, तो उसका भी ड्रेनेज नेटवर्क भी है, फ्लड मिटिगेशन भी है, यहाँ के लोगों की जो अपनी जनरल समस्याएं हैं उसको भी देखना है। और जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वो समयबद्ध तरीके से, टाइम के साथ, क्वालिटी एश्योरेंस के साथ आपका जो हमारा टारगेट है उस टारगेट के अंदर पूरा हो जाए। इन सारी चीज़ों को एक समन्वित रूप से देखा जा रहा है और जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके साथ एक समन्वय बनाकर एक हम लोग कोऑर्डिनेशन करके उनके साथ काम करने के लिए, और बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से किसी को भी किसी तरह के सहयोग की अपेक्षा है, कोई भी हमारे जो अन्य जो एजेंसीज हैं तो उनके साथ इस तरह की हम लोगों ने बैठे की है। और यहाँ पे हम लोग को उम्मीद है कि सारे जो हमारे कार्य हैं वो समय के अंतर्गत पूरे होंगे और क्वालिटी हमारी जो है वो एश्योर है। देखते रहिए समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।